नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स। मैं शालिनी चाकुरेश आर्ट एंड क्राफ्ट से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए स्मोकिंग सीरीज़ की जो नई स्टिच लेके आई हूँ, वो एक्चुअली स्टिच पुरानी है लेकिन उसको बनाने का ढंग एकदम नया है। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। देखिए दोस्तों, इस स्टिच के लिए भी हम यहाँ इसकी डेप्थ में से ही निडल को निकालेंगे और फिर फर्स्ट प्लीट में राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में निडल को निकाल लेंगे। उसके बाद इस थ्रेड को नीचे की तरफ रखे हुए सेकंड प्लीट में राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में निडल को निकालेंगे। फिर हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट प्लीट में फिर से राइट हैंड साइड से थोड़ा सा ये गैप छोड़ के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में निडल निकालेंगे। उसके बाद फिर इसकी सीध में बिल्कुल नेक्स्ट प्लीट में निडल निकाल लेंगे। फिर नीचे आएंगे और बिल्कुल इसकी सीध में नेक्स्ट प्लीट में से निडल निकालेंगे। फिर बिल्कुल इसकी सीध में ही नेक्स्ट प्लीट में से निडल निकालेंगे। हमें हर बार राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ही जाना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्लीट में यहाँ से निडल निकालेंगे बीच में से। फिर एक बार ये सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। नेक्स्ट प्लीट में यहाँ से निडल निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह हम ये ऊपर की तरफ आ गए। अब इस थ्रेड को ऊपर करके फिर नेक्स्ट प्लीट में बिल्कुल इसकी सीध में से निडल को निकालेंगे। उसके बाद फिर नीचे की तरफ आएंगे और इसकी सीध में नेक्स्ट प्लीट में राइट हैंड साइड से निडल को डाल के लेफ्ट हैंड साइड में निकाल लेंगे। अब फिर इसकी सीध में बिल्कुल यहाँ से निडल को निकालेंगे। उसके बाद एक बार फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे जैसे हमने ये बनाया था। मतलब नेक्स्ट प्लीट में इसकी सीध में यहाँ से निडल निकालेंगे। फिर जितना गैप ये है उतना ही दूर ऊपर की तरफ एक बार फिर जाएंगे और उसके बाद बिल्कुल इसके सामने यहाँ से निडल को निकालेंगे। अब फिर हम एक बार नीचे आएंगे। नेक्स्ट प्लीट में बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ से निडल निकालेंगे। उसके बाद फिर इसकी सीध में यहाँ से निडल निकालेंगे और फिर एक बार ऊपर की तरफ जाएंगे। मतलब पहले हम इसकी सीध में यहाँ से निडल निकालेंगे और फिर जितना गैप ये है उतने ही गैप पे और ऊपर की तरफ जाएंगे और अब फिर इसकी सीध में यहाँ से निडल निकालेंगे। ये देखिए, ये हम स्टेप्स में ऊपर जा रहे हैं। अब बिल्कुल इसी तरह हम वापस नीचे की तरफ आएंगे। बिल्कुल इसी तरह माने कि यहाँ पे हमने नीचे आते टाइम एक ही स्टिच ली थी। अब इस साइड नीचे आते टाइम हम ये दोनों स्टिच बनाएंगे और ऊपर जाते टाइम सिर्फ एक स्टिच बनाएंगे। तो अब बिल्कुल इसकी सीध में नेक्स्ट प्लीट में यहाँ से निडल निकालेंगे। फिर एक बार और नीचे आएंगे तो इसकी सीध में यहाँ से निडल को निकालेंगे और फिर इसकी सीध में फिर हम यहाँ से निडल को निकालेंगे। अब इस बार हमको ये थ्रेड नीचे रखना था क्योंकि नेक्स्ट स्टिच में हम ऊपर जाएंगे। जब हम नीचे आते हैं तो इस थ्रेड को ऊपर रखते हैं और जब ऊपर जाते हैं तो इस थ्रेड को नीचे रखते हैं। अब फिर इसकी सीध में यहाँ से निडल को निकालेंगे। फिर नेक्स्ट प्लीट में से अब फिर नीचे आएंगे। एक बार और नीचे आएंगे। अब वापस हम इसकी सीध में निकालेंगे। इसमें आप इसकी सीध का ध्यान रखें वरना इस स्टिच में नीटनेस नहीं आएगी। अब हमें फिर से ऊपर जाना है तो इस थ्रेड को नीचे रखेंगे, एक स्टेप ऊपर जाएंगे। मतलब यहाँ पे इसकी सीध में से निडल निकालेंगे और अब इसको ऊपर रखते हुए यहाँ से आएंगे क्योंकि नेक्स्ट स्टिच हमें नीचे की तरफ बनानी है। अब फिर इसकी सीध में यहाँ से और उसके बाद फिर एक बार नीचे आएंगे। मतलब अब हम इसकी सीध में बनाएंगे 1 2 और ये 3। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं।
अब इसकी सीध में यहाँ से निडल निकालेंगे और फिर ये वाली स्टिच बनाएंगे, मतलब एक बार फिर से ऊपर जाएंगे बिल्कुल उसकी सीध में ही। सॉरी, ये थ्रेड हमें नीचे रखना था और फिर यहाँ से निडल निकालेंगे और फिर वापस नीचे आएंगे। अब इसमें यदि आपको ये काफी बड़े एरिया में कंटिन्यू रखना है तो आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, और यदि इसको ऐसा क्लोज डायमंड बनाना है तो यहीं से आप वापस आ सकते हैं। दोनों में से जो तरीका भी आपको चाहिए वो कर सकते हैं। हम यहाँ 3 स्टेप्स ऊपर बढ़े हैं, आप 2 स्टेप बढ़ के यहीं से वापस भी आ सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट वाले में मैं 2 स्टेप करके बताती हूँ आपको। अब फिर बिल्कुल इसकी सीध में नेक्स्ट प्लीट में से निडल को निकालेंगे और फिर नीचे की तरफ बनाएंगे और फिर से ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे ये एक बन गया। अब सेकंड वाले में फिर हम ऊपर जाएंगे और फिर बिल्कुल इसकी सीध में और फिर नीचे आएंगे। देखिए अब हमें ये वाली बनानी है, तो फिर नेक्स्ट प्लीट में यहाँ से निडल को निकालेंगे और फिर एक बार ऊपर की तरफ जाएंगे। बस आप लोग डिस्टेंस का ध्यान रखिए, नहीं तो इसमें नीटनेस नहीं आएगी। फिर इस थ्रेड को ऊपर की तरफ रख के बिल्कुल इसके सामने यहाँ से निडल को निकालेंगे और फिर से नीचे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्लीट में से यहाँ से निकाल लेंगे और फिर ये सेम बिल्कुल उसकी सीध से निकालेंगे और फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लीट्स कुछ कम थी तो मैंने वो भी और कर ली। अब बिल्कुल इसके सामने से निडल को निकालेंगे, उसके बाद अब यहीं से इसको नीचे ले जाएंगे क्योंकि ये हम छोटा बना रहे हैं। नेक्स्ट प्लीट में अब यहाँ से निकालेंगे और उसके बाद फिर इसके एकदम सामने से नेक्स्ट प्लीट में। अब इसको यहीं डेप्थ में से नीचे ले जाएंगे आप इसी तरह इसको जिगजैग एक बड़ा एक छोटा भी बना सकते हैं, या आप सारे इस साइज के बना सकते हैं, या आप सारे इस साइज के बना सकते हैं। इसकी रो रिपीट कर सकते हैं या इसकी मिरर इमेज बना सकते हैं। अभी मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगी। यहाँ से हम वापस आएं या यहाँ से आएं, दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं। अब इसकी मिरर इमेज बनाने के लिए अभी मैं यहीं से निडल को बाहर निकाल रही हूँ। इसकी डेप्थ में से यहीं से निडल को बाहर निकालेंगे और फिर जैसा हमने यहाँ किया था बिल्कुल इसके पास से यहाँ से निडल को बाहर निकाल लेंगे। फिर फर्स्ट स्टिच हम सेम करेंगे। बस फर्क इतना है कि अब हम ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि नीचे की तरफ आएंगे। फिर यहाँ जितना डिस्टेंस ये था बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे इस साइड से निडल को निकालेंगे और ये थ्रेड ऊपर रखेंगे। फिर बिल्कुल इसके सामने नेक्स्ट प्लीट में से निडल को निकालेंगे, फिर ऊपर आएंगे, बिल्कुल इसके पास से यहाँ से निडल को बाहर निकालेंगे। फिर 2 स्टेप्स हम ऊपर गए थे, अब 2 स्टेप्स नीचे आएंगे। फर्स्ट बिल्कुल इसके सामने यहाँ से और सेकंड इसी डिस्टेंस पे नेक्स्ट प्लीट में से, फिर इसके सामने और फिर हम एक स्टेप ऊपर जाएंगे और फिर 2 स्टेप्स नीचे आएंगे
फिर इसके सामने, अब फिर इसके सामने, और अब फिर से 2 स्टेप्स नीचे आएंगे। अभी तक हम ये नीचे की तरफ आ रहे थे, अब ऊपर की तरफ जाना है, इसलिए यहाँ भी 2 स्टेप्स ऊपर जाएंगे। और फिर 1 स्टेप नीचे आएंगे। फिर 2 स्टेप ऊपर जाएंगे। और फिर 1 स्टेप नीचे आएंगे। फिर 2 स्टेप ऊपर आएंगे और यहाँ बिल्कुल इसके बराबर में ही निकालेंगे। फिर 1 स्टेप नीचे। अब फिर यहाँ पे 2 स्टेप नीचे आएंगे। और ये 1 स्टेप ऊपर आए और फिर ये वाले 2 स्टेप नीचे आएंगे। ये बिल्कुल इसकी सीध में ही बनना चाहिए। फिर 1 स्टेप ऊपर और इसी तरह इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये पहले वाले से थोड़ा छोटा बना है। ये दोनों ही डिज़ाइन सेंटर से खाली हैं। यदि इसके सेंटर में भी हम दूसरी किसी स्टिच से छोटा सा पैटर्न बना दें तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। जो स्टिच आपको कन्वीनियंट लगे उस स्टिच से आप बना सकते हैं। अभी मैं इसमें लेजी डेजी और फ्रेंच नॉट बनाऊंगी। दोस्तों ये हम बना तो लेजी डेजी रहे हैं, लेकिन प्लीट्स की वजह से कपड़े में काफ़ी गैप है, इसलिए लीव्स का मुंह खुला हुआ है। इसके बीच में फ्रेंच नॉट 3 बना सकते हैं। देखिए दोस्तों इसी तरह आप इसके अंदर भी बना सकते हैं। इसमें हमने अंदर फ्रेंच नॉट और बाहर लेजी डेजी की तरह बनाया है। इसमें आप खाली फ्रेंच नॉट भी बना सकते हैं।
यहाँ से हम इसको नीचे करेंगे और सामने की साइड से इसे निकाल के एक बार टक कर देंगे, जिससे ये फिक्स हो जाएगा, ऐसे उठेगा नहीं। फ्रेंच नॉट 2 और 3 को टक करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप छोटी छोटी और फ्रेंच नॉट भी बना सकते हैं। जैसे भी आप इसको डेकोरेट करना चाहें उस तरह आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि हमने वही पुरानी स्टिच एकदम नए तरीके से बनाई, तो उसका लुक एकदम बदल गया। इसी तरह आप अपनी क्रिएटिविटी से किसी भी स्टिच को नया लुक दे सकते हैं और उसके डिफरेंट पैटर्न तैयार कर सकते हैं। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और नया पैटर्न लेके आने वाली हूँ। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल के बटन पे भी क्लिक करें, जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। और यदि वीडियोस पसंद आ रही है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना कभी ना भूलें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें और फॉलो भी करें। नमस्ते, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।